जम्बूद्वीप शब्द जरूर सुना होगा। मत्स्य पुराण में पृथ्वी के भूखंड के बारे में श्री सूत जी से पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में जम्बूद्वीप सहित 7 द्वीप समूह का वर्णन मिलता है। ये द्वीप हैं जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमल द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप तथा पुष्कर द्वीप। जम्बूद्वीप का तात्पर्य संपूर्ण एशिया से है और आज भी 7 महाद्वीप हैं, जिसके अंतर्गत आर्यावर्त, पुनः उसके अंतर्गत भारतवर्ष सहित अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका का भूखंड आता है। माना गया है कि जम्बूद्वीप के चारों तरफ लवण, जिसको हम समुद्र कहते हैं, है। भौगोलिक दृष्टि के घटने से क्षेत्र क्रम में आप इसे इस प्रकार से कह सकते हैं: महाद्वीप, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भारतवर्ष, आपका स्थान। पूजा के मंत्र में आपके स्थान को इसी क्रम में बोला जाता है: जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते भारतखंडे देशांतर्गते अमुक नगरे या अमुक स्थाने। फिर उसके बाद नक्षत्र और गोत्र का नाम आता है। इसके अलावा सनातनी ऐतिहासिक भूगोल के वर्णन के अनुसार जम्बूद्वीप 7 महाद्वीपों में से एक है। यह पृथ्वी के केंद्र में स्थित माना गया है। इसके 9 खंड हैं, जिनके नाम इलाव्रत, भद्राश्व, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय है। इसका नामकरण जम्मू जामुन नामक वृक्ष के आधार पर हुआ है। इस जम्मू वृक्ष के रसीले फल जिस नदी में गिरते हैं वह मध्यवाहिनी जम्बू नदी कहलाती है। यहीं से जामुनद नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है और इस जल और फल के सेवन से रोग, शोक तथा वृद्धावस्था आदि का प्रभाव नहीं होता था। भारतवर्ष के सनातनी परिवार पूजा तर्पण के समय एक मंत्र प्रतिदिन बोला जाता है: जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते। पुराणों में जम्बूद्वीप के 6 वर्ष पर्वत बताए गए हैं: हिमवान, हेमकूट, निषद, नील, श्वेत और श्रृंगवान। कालांतर में इस जम्बूद्वीप के 8 द्वीप बन गए: स्वर्णप्रस्थ, चंद्रशुक्ल, आवर्तन, रमणक, जिसको रमंत्रा भी कहते हैं, मंदर, हरिण, पांचजन्य और सिंघल। जम्बूद्वीप की भौगोलिक रचना हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में निर्मित 250 फुट के विस्तृत क्षेत्र में इसका निर्माण हुआ है। महाराजा सगर के पुत्रों के पृथ्वी को खोदने से जम्बूद्वीप में 8 उपमहाद्वीप बन गए थे, जिनके नाम हैं स्वर्णप्रस्थ, चंद्रशुक्ल, आवर्तन, रमणक, मदन हरिण, पांचजन्य, सिंघल और लंका। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जम्बूद्वीप का इतिहास था, जो कि हमारे शास्त्रों आदि में वर्णित है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मिलेंगे जल्दी ही एक नई जानकारी और एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।